प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट। बहन ने बनाया लड़का से लड़की। पार्ट 2। फिर एक दिन उसे अपने धोने के लिए एक साड़ी बची मिली। वो इसे धोने में कामयाब रही। तब वो समझ गई कि उसकी बहन का मकसद उससे काम करवाना नहीं, बल्कि स्त्री की बातों से उसे परिचित कराना है। नंदिनी। नंदिता ने अपनी बहन को अपने कमरे से बुलाया। नंदिनी जितनी जल्दी हो सके अंदर चली गई। नंदिता को उसकी ड्रेसिंग टेबल के सामने चांदी के रंग के पुष्प डिजाइन के साथ एक काले फर्श की लंबाई वाली पोशाक में बैठाया गया था, जो फर्श लाइन से स्तन की ओर जाती है। मैं एक पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ, आएं और मेरी मदद करें, दीदी बोली। नंदिनी पास चली। बहन ने अपना स्मार्टफोन नंदिनी को दिया और कहा कि एक वीडियो देख लो। यह एक मेकअप वीडियो था। क्या आप मेरे चेहरे पर ऐसा कर सकते हैं? बहन ने पूछा। जरूर बहन, नंदिनी ने उत्तर दिया। नंदिनी ने फाउंडेशन लगाना शुरू किया। उसने जल्दबाजी में ऐसा किया। दीदी ने अपना बायां कान धीरे से मरोड़ा और बोली, धीरे धीरे प्रिय, जल्दी क्यों? इसे समर्पण के साथ करें, तभी इसका लुक अच्छा होगा। ठीक है बहन, नंदिनी ने कहा। फिर उन्होंने आंखों का मेकअप करना शुरू कर दिया। बहन, आंख का रंग क्या है? नंदिनी ने पूछा। चून की पोशाक में चांदी है, हम चांदी की छाया का उपयोग करेंगे, दीदी बोली। फिर लिपस्टिक। फिर नंदिनी ने अपनी बहन की उंगली और पैर के अंगूठे के नाखूनों को चांदी के रंग में रंग दिया। आखिर में उसने अपनी बहन पर हार बांध दिया। फिर बहन उठी और नंदिनी के माथे पर किस करने चली गई। उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई है। बीच रास्ते में रुककर मुस्कुरा दी। नंदिनी भी मुस्कुराई। फिर दीदी ने धीरे से नंदिनी के बाएं गाल पर दाहिने हाथ से चुटकी ली और बाहर चली गईं। नंदिनी ने अपनी बहन के पार्टी से लौटने तक इंतजार किया। नंदिनी ने कभी भी अपनी बहन की पोशाक के साथ बातचीत नहीं की है, क्योंकि उसकी बहन ने केवल बहुत ही विशेष अवसरों के लिए पोशाक पहनी थी। आज पहली बार उसकी बहन ने नौकरानी के रूप में ड्यूटी संभालने के समय से एक पोशाक पहनी है। रात में उसकी बहन के आने के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले नंदिनी अपनी बहन की पोशाक धोने का मौका मिलने की उम्मीद में अपनी बहन के कमरे में चली गई। लेकिन इसके बजाय उसने पोशाक को बिस्तर पर सपाट पड़ा हुआ पाया। उसकी बहन एक नारंगी नाइटी में थी, बिस्तर पर क्रॉस लेग पर बैठी थी और एक किताब पढ़ रही थी। जब नंदिनी कमरे में दाखिल हुई तो उसकी बहन ने किताब बिस्तर पर रख दी और नंदिनी को पास बुलाया। प्रिया आओ। नंदिनी पास गई। आपको मेरी पोशाक में दिलचस्पी है ना? बहन ने पूछा। हाँ बहन, ये बहुत सुंदर है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं अपनी उम्र के हिसाब से पतला और मध्यम कद का हूँ। आप अपनी उम्र की अधिकांश लड़कियों से लंबे हैं, नंदिनी ने दुखी चेहरे के साथ कहा। तो क्या हुआ, आप इसे पहन नहीं सकते और घूम नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप इसमें रेंग सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पोशाक के अंदर कैसा महसूस होता है, बहन ने कहा। नंदिनी बेहद खुश थी। वह तुरंत नीचे से ड्रेस में रेंगने लगी। उसका पूरा शरीर पोशाक के भीतर था। आप प्रिय कैसा महसूस करते हैं? बहन ने पूछा। ये गर्म और आरामदायक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बार फिर अपनी माँ के गर्भ में हूँ, नंदिनी ने उत्तर दिया। नंदिनी पोशाक के भीतर उस तरफ मुड़ गई जहाँ उसकी बहन बैठी थी। उसकी बहन ने पोशाक के ऊपर नंदिनी की ऊपरी बांह को छुआ। क्या मैं सुबह तक पोशाक के भीतर रहूंगा? नंदिनी ने पूछा। बेशक प्रिय, बहन ने जवाब दिया और नंदिनी के बगल में सो गई। अगले दिन जैसे ही नंदिनी उठी और ड्रेस से बाहर आई, उसकी बहन पहले से ही जाग रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। वह नीली आधुनिक स्कर्ट और ब्लाउज में थी, बेशक फर्श की लंबाई वाली स्कर्ट। सुप्रभात, नंदिनी के बाहर आते ही बहन ने कहा। सुप्रभात, नंदिनी ने वापस स्वागत किया। मेरा एक प्रश्न है, नंदिनी ने कहा। यह क्या है? बहन ने वापस पूछा।
आप क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में क्या सोचते हैं? नंदिनी ने पूछा। आपका मतलब है विपरीत लिंग के कपड़े पहनना, ठीक है, जो कपड़ों को विपरीत लिंग के लिए विशिष्ट बनाता है। ब्रा और पैंटी जैसे इनरवियर को छोड़कर, जो स्कर्ट, ड्रेस और साड़ी को लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव बनाता है। समस्या महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की है। आपने महिलाओं को शर्ट, टी शर्ट और पतलून पहने देखा है, क्या आप इसे क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं? बहन से पूछा। नो, ने उत्तर दिया नंदिनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें पुरुषों के कपड़े के रूप में नहीं पहनते हैं। हमने उन्हें स्वीकार किया है और कुछ बदलाव किए हैं और उन्हें स्त्री वस्त्र बनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जीव विज्ञान स्वीकृति पर आधारित है। हम निष्क्रिय रूप से पुरुषों से जीवन के बीज स्वीकार करते हैं। पुरुष जीवन के बीज देते हैं और दाता के रूप में अधिकांश पुरुष अहंकार से भरे होते हैं और वे पहले से ही महिला वस्त्र मानी जाने वाली किसी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे महिलाओं के कपड़ों को स्वीकार करना उन्हें अपमानित करने वाला मानते हैं। दीदी बोली। अंत।